लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था वेपर प्रेशर के बारे में, और आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी वेपर प्रेशर, लिक्विड के वेपर प्रेशर को। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो फैक्टर यहां पे मैं लिखता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं? तो सबसे जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ द लिक्विड, ये जो नेचर लिक्विड, जो लिक्विड के अंदर किस तरह के अट्रैक्शन फोर्सेज मौजूद हैं, इस बात से असर पड़ता है कि वो जो लिक्विड है वो कितना वेपर प्रेशर जनरेट कर सकता है। हर लिक्विड के वेपर्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी है ये अलग अलग होती है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम बात करें तो जैसे यहां पे मैं आपको दो लिक्विड लेके समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक लिक्विड है वाटर और दूसरा है पेट्रोल। ओके, तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो दो लिक्विड हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर में वाटर, जल ले लिया, पानी ले लिया, जल ही जीवन है, द वाटर इज लाइफ, और दूसरा है पेट्रोल। तो पेट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है, आप सभी जानते हैं। तो ये हमने पेट्रोल ले लिया और ये हो गया वाटर। तो अगर आप पेट्रोल ले लें कंटेनर में सेम अमाउंट में, 1 लीटर पेट्रोल चलिए ले लिए, 1 लीटर हमने वाटर ले लिया और दोनों को सेम प्लेस पे हमने रख दिया कंटेनर, और आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद क्या होगा कि पेट्रोल या तो बहुत कम बचेगा या फिर वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका होगा, जबकि पानी अभी भी बचा हुआ होगा। ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेट्रोल जो है वो ज्यादा वेपर्स जनरेट करता है और जो वाटर है ये उतना तेजी से वेपर्स जनरेट नहीं करता है। वोलेटाइल दोनों है, बट वाटर इज लेस वोलेटाइल देन पेट्रोल। ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप, ये दोनों लेकर के। अब सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों है कि पेट्रोल ज्यादा वोलेटाइल है और वाटर जो है वो कम वोलेटाइल है? तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर मैं आपको देता हूं। वाटर जो है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्रेजेंट होती है। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में पढ़ा होगा। तो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एज कंपेयर्ड टू पेट्रोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी तुलना में। तो इसके जो अट्रैक्शन, इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है जो उनको होल्ड करता है वो वीकर होता है, इसमें स्ट्रॉन्गर होता है। इस वजह से जब आप इसको ओपन कंटेनर में रखेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इसके जो सरफेस पे हैं वो आसानी से रिलीज होंगे और वो ऊपर की ओर चले जाएंगे। बात स्पष्ट? लेकिन वाटर में क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते चूंकि अट्रैक्शन जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ये ज्यादा है, इस वजह से इसमें उतने ज्यादा वेपर्स जनरेट नहीं होंगे जितने की पेट्रोल में होते हैं। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि नेचर ऑफ द लिक्विड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप दो लिक्विड ले रहे हैं और उन दोनों लिक्विड्स में एक लिक्विड में अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हायर है, ग्रेटर है, बिगर है, तो डेफिनेटली वो कम वोलेटाइल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को। और जो दूसरा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है वो डेफिनेटली नो डाउट टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप देखते हैं, जैसे आप पानी ले लीजिए, आप उसको नॉर्मली छोड़ दें तो वो उतना ज्यादा एवेपोरेट नहीं होगा, उसके जो वेपर से बहुत कम बनेंगे। लेकिन अगर आप उसको हीट देना शुरू करें, उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करें, तो वो बहुत ही जल्दी और ज्यादा अमाउंट में वेपर जनरेट करने लगेगा और इवन बहुत ही जल्दी वो खोलने भी लगेगा, बिकॉज उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा टू द
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो टेम्परेचर जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को, कि अगर आप टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है वेपर प्रेशर पे, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई मन में डाउट है, कोई सवाल है, तो कहीं और क्यों जाना, आप जरूर मुझे बताइए कमेंट के द्वारा, और मैं जल्दी ही कोशिश करूंगा लाइव क्लासेस लेने के लिए जिसमें कि आपके डाउट्स को मैं दूर कर पाऊंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय।